हे पीपल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और सबको पता है, चली गया होगा अभी तक तो मेरे वीडियोस देख कर कि यस आई एम अ जेनजी टू। तो जेनजी स्टाइल में ही बात करेंगे इस बारे में। देखो, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। अब आप हमारी प्रोटेस्ट में ट्रकों में भर भर कर गुंडे लाओगे तो तोड़ फोड़ तो होगी। हमने कुछ नहीं किया है ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। और हाँ, हम गांधी सपोर्टर्स जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांधी जी जितना सहनशील है। हम जेनजीज हैं यार, अपने तरीके से डील करेंगे। अगर 4 थप्पड़ पड़ेंगे तो एक वापस भी खाना पड़ेगा, फिर चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। वी आर नॉट मैड, वी हैव राइट्स, वी हैव। अरे भाई, जब तुम्हारा खुद का लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे खुद के लिए नहीं चलता तो हम क्यों फॉलो करें? ठीक है, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हम खुद ही इतना हर्ट है यार, हिम्मत ही नहीं है। पेपर लीक हो जाते हैं इनके यार, नेशनल लेवल पेपर्स लीक होते हैं, स्टेट लेवल पेपर्स की तो बात ही मत करो। अगर उत्तराखंड का चिट्ठा निकालने पे आ गए ना, उत्तराखंड में जिस दिन प्रोटेस्ट हुई ना और हम बात करने लग गए क्या क्या होता है हमारे स्टेट में, तो पूरा देश ही शॉक हो जाएगा। ईव टीजिंग रेट देख लेना हमारे देश का, एक्चुअली हमारे स्टेट का देख लेना। पहले 2 साल पहले क्या था? बहुत लोग बोलते हैं ना कि मोदी ने ये किया वो किया। मोदी ने कुछ नहीं किया यार। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ देश को रिलीजन के बेसिस पे बांटा। सनातन किया। मैं खुद एक हिंदू, बट दैट डजंट गिव मी द राइट टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द अदर रिलीजन। पर अब मजा आ रहा है मुझे देखने में कि जंतर मंतर में कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं। वी डोंट डिवाइड, वी आर नॉट ब्रिटिशर्स, but that is what Modi was doing from years. Thank God Gen Z's आए आगे और बोलना शुरू करा, वरना ये पुरानी आइडियोलॉजीज के साथ जीते ना अगर कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे तो भाई बर्बाद हो जाता देश। अब हम लड़ेंगे और सबका मुंह बंद होगा। अभी तक तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे थे ना। नाउ मिस्टर मोदी, यू विल हैव टू रिजाइन। अब ना एक काम करना, अपनी सो कॉल्ड मेलोडी के पास ही जाकर रहना, क्योंकि इस देश में आपकी अब जगह बचेगी नहीं। एंड थैंक गॉड, भगवान का ना शुक्र मनाओ, जिस भगवान के नाम पे आप बांट रहे थे ना देश को। अभी भी ना हम नेपाल जितना एग्रेसिव नहीं हुए हैं कि आपके घर जलाने पे आ गए। वो दिन दूर नहीं है। अगर आपने आगे आकर कुछ किया नहीं ना, अब आप चुप रहे ना मिस्टर मोदी, तो याद रखना आपके सारे नेताओं के घर भी जलेंगे। ठीक है? And I'm so happy that the youth has finally understood that silence will not work for these people. We'll have to come ahead and speak up. And yeah, full support to the youth. बहुत लोग मुझसे बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी हैं। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं यार, अब तो शर्म कर लो मिस्टर मोदी। मिस्टर बोलने लायक तो आप है नहीं, पर अब उम्र में बड़े हैं तो उसका लिहाज रखेंगे। वो क्या करें, हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं ना, हमने इज्जत सीखी है, हमने सम्मान करना सीखा है, हमने अच्छी चीजें सीखी हैं। आपकी तरह नहीं सीखा है ना सब कुछ बेच देना देश को। सबको पता है और आपके दिल को पता है कि आपने देश को किस किस देश के हाथों में बेच रखा है। अरे यार, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, ठीक है, पाकिस्तान ने 2 घंटा मतलब आधा दिन गोली नहीं चलाई। ट्रंप ने खुले में बोल दिया था कि मैंने सीज फायर कराई है, तब आपका मुंह बंद रहा। पेपर लीक में 21 बच्चे मर गए यार, 21 बच्चे नहीं मरे हैं, उनके 21 परिवार बर्बाद हुए हैं। तुम चुप रहे ना। अब देखो, अब हम अपने जेनजी स्टाइल में। और जो लोग बोल रहे हैं ना वो तो मजे कर रहे हैं, अरे शर्म करो, वो कुछ तो कर रहा है, तुम तो घर में बैठ के सिर्फ कमेंट्स कर रहे हो यार। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद सम ऑफ द पीपल जिनको मैं आइडियल्स मानती थी। आई लव्ड हार्दिक पांड्या बिकॉज हर क्रिकेटर कम बैक नहीं कर पाता, बट ही लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर एवर। एक्टर्स के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। आई नेवर लाइक्ड एन एक्टर। एक्टर्स हैव ऑलवेज वर्कड ओनली फॉर मनी। उनकी कोई इंसानियत नहीं होती यार, ठीक है? बट हाँ, क्रिकेटर्स, ईच एंड एवरी क्रिकेटर, विराट कोहली, I can never be expecting so much disrespect towards the country, towards the youth, and respect for some of the people. अलग सर, huge respect. रफ्तार पसंद नहीं था मुझे कभी उतना, but he proved that he was a true artist. King, I'm truly disappointed. He's not, I don't know, I never liked his songs, but I liked him as a person. He's disappointed me today. Love you guys. Have peace.